हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ जो पिछला टॉपिक था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, उसके अंदर ही फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल ओवरहेड की बात कर रही हूँ। यदि आप इस टॉपिक को, मैं तो चलो इस टॉपिक में ओवरहेड कॉस्ट बोल रही हूँ ना, यदि ओवरऑल टोटल कॉस्ट भी होती तब भी उसकी ट्रीटमेंट हमने ऐसे ही करनी थी जैसे कि हम ओवरहेड कॉस्ट की कर रहे हैं, ठीक है। बस सिस्टम सेम ही है, ठीक है, बस शब्दों में बोलने का मतलब है ओवरहेड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के केस में भी जो मीनिंग है सेम ही रहेगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना। इस वीडियो को मैं बनाने का मकसद इसलिए है क्योंकि हमारे आगे जाके न्यूमेरिकली जो बेस होगा न्यूमेरिकल का यही होगा, फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल। इसलिए इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम एक दूसरे को कौन सी चीज़ें फिक्स्ड हैं कौन सी वेरिएबल है, ठीक है। तो फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसे एक्सपेंसिव फिक्स्ड ओवरहेड जैसे कि मैंने आपको बोला है ना, फिक्स्ड ओवरहेड कौन से होते हैं? फिक्स्ड मतलब कि आउटपुट हम इंक्रीज करते रहे डिक्रीज करते रहे, ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सेम ही रहते हैं। जैसे कि रेंट एंड टैक्सेस ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर आप जितनी मर्जी यूनिट बनाओ, कम बनाओ ज़्यादा बनाओ, बिल्डिंग का रेंट क्या होगा? सेम ही रहेगा। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग सेम ही रहेगा, चाहे आप जितनी मर्जी यूनिट बनाओ, फिक्स्ड ओवरहेड है। फैक्ट्री का रेंट भी उतना ही रहेगा, यूनिट आप जितने मर्जी बनाओ। टोटल अमाउंट क्या होगा? फिक्स होगा। टोटल की बात कर रही हूँ। देखो मैं दो शब्द बनाए, टोटल और पर यूनिट में बहुत फर्क है, ठीक है। टोटल कॉस्ट सुपरवाइजर सैलरी टोटल उतनी रहेगी, ठीक है, उसको उतनी देनी है। फिक्स ओवर कॉस्ट विल कंटिन्यू बी इंकर्ड इवन इफ द प्रोडक्शन कंप्लीटेड, मतलब कि इसका दूसरे नाम भी है, पीरियड कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट, स्टैंड बाई कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिर भी हम देख लेते हैं, दीज एक्सपेंसेस रिमेन फिक्स्ड इन टोटल अमाउंट। टोटल बड़ा जरूरी है, जो मैं विद इंक्रीज और डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और प्रोडक्टिव एक्टिविटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, देखो यहाँ में टोटल अमाउंट हमेशा सेम रहता है पर यूनिट डिक्रीज एज द प्रोडक्शन इंक्रीज। जैसे क्योंकि देखो फैक्ट्री में 100 यूनिट बन रहे हैं, समझो एक फैक्ट्री का रेंट कितना आता है 5000 और उसमें 100 यूनिट बन रहे हैं, तो पर यूनिट कितना हो गया? 50 रुपये। यदि उसी फैक्ट्री में 1000 यूनिट बन जाए तो पर यूनिट कितना होगा? 5 रुपये। तो मतलब कि पर यूनिट क्या होगा? चेंज हो जाएगा, किसके पर यूनिट इसका फिक्स्ड ओवरहेड का चेंज हो जाता है, पर टोटल फिक्स्ड ओवरहेड का कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल उतना ही रहेगा, ठीक है। कि सैलरी तो उतनी रहेगी वर्कर्स की, चाहे आप कम बनाओ आउटपुट, है ना, इस टाइप से। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा टोटल सेम रहता है, बस इसका बेस ही यही है, टोटल 50,000 ही रहेगा। कि इसमें यहाँ पे 50,000 में टोटल ये ले लो, फैक्ट्री रेंट ले लो, सुपरवाइजर फोरमैन की सैलरी सब कुछ मिला के ना, जो हमारे ये ओवरऑल 50,000 ही रहेगा। फैक्ट्री के अंदर आप चाहे 1000 यूनिट बनाओ, चाहे 5000 यूनिट बनाओ या 500 यूनिट बनाओ, इनको हमने 50,000 ही देना, ठीक है, टोटल यूनिट के लिए। लेकिन पर यूनिट भी निकालना होता है ना। पर यूनिट कैसे निकालें? देखो टोटल यूनिट यदि किसी फैक्ट्री ने 1000 बनाए तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना आ गया? फिक्स्ड ओवरहेड लो डिवाइडेड बाय यूनिट कर दो तो कितना आ गया? 50 रुपये, ठीक है। और यदि फैक्ट्री ने यूनिट बढ़ा दिए, टोटल तो सेम ही है पर यूनिट नीचे बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? कॉस्ट क्या हो जाएगी? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट कम हो जाएगी यूनिट इंक्रीज करने से। यही थ्योरी में बोला, यूनिट इंक्रीज करने से फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि हम यूनिट 1000 के कंपेयर में ज़्यादा कर दिए ना, 1000 के कंपेयर में कम कर दें, टोटल यूनिट यदि कम आउटपुट हो रही है तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो जाएगी? पर यूनिट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। यदि हम यूनिट बढ़ा दें तो फिक्स्ड ओवरहेड कम हो जाएगी, यदि हम यूनिट घटा दें तो फिक्स्ड ओवरहेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मैं इसके पहले के साथ कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर टोटल ओवरहेड कॉस्ट हमेशा, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगी, मेरे कहने का मतलब। यदि कोई बोले इसका बेस ही क्या है? टोटल फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा सेम रहेगी, पर यूनिट चेंज होगी, डिपेंड करता है आउटपुट पर, ठीक है। इसको मैं ग्राफ से बता देती हूँ। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे 500 यूनिट बनाओ, चाहे 1000 यूनिट बनाओ या 5000 यूनिट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या हो रहेगी? सेम रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ी डार्क सी लाइन है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, यूनिट आप चाहे जितने मर्जी बनाते जाओ, ठीक है। और यदि पर यूनिट जैसे जैसे यूनिट हमारे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज होने पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है। मैंने एग्जांपल में पीछे आपको बताया ना, जैसे जैसे हमारे यूनिट 5000 थे, कम बनाए और कम हो गए, तो पर यूनिट क्या होगी? इंक्रीज होगी फिक्स कॉस्ट। मतलब कि यूनिट कम होने से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाती है। और हम फैक्ट्री में ज़्यादा सामान बनाते हैं, 500, 1000, 5000, जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते हैं ना, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ज़्यादा सामान बनेगा ना, तो सुपरवाइजर के खर्चे में डिवाइडेड बाय उतना ज़्यादा कर देंगे तो पर यूनिट क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी, तो ये डिक्रीजिंग हो जाती है। ठीक है, मतलब आपने अभी तीनों स्लाइड से यही देखा, टोटल फिक्स एसेट्स कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, सेम रहती है, लेकिन पर यूनिट डिपेंड करता है अंदर के आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज होने पर कम हो जाती है, आउटपुट डिक्रीज होने पर बढ़ जाती है। बस यही कहना था मैंने। ये थी फिक्स्ड कॉस्ट। अब दूसरी है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरी इन टोटल इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और इसका जैसे फिक्स्ड कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट का बेस क्या था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, और इसका बेस क्या है, टोटल नहीं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है हमेशा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहती है। बाकी जैसे कि इसके भी मैं आपको सामने एग्जांपल करती हूँ। ठीक है, दीज कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट विद चेंज इन प्रोडक्शन, जैसे कि इंडेक्ट मटेरियल, फ्यूल एंड पावर, कैरीज आउटवर्ड, पैकिंग मटेरियल, लाइटिंग, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, स्टोर लॉस, आइडल टाइम, ये सारे क्या होते हैं, पर यूनिट क्या होते हैं, सेम रहती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की यही खासियत बात है, पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर यूनिट सेम है, बाकी आपने उसके अकॉर्डिंग निकाल देने। यदि इसमें हम यदि हमने यूनिट 1000 है तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितने आ जाएगी, 1000 यूनिट ले लिए और मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट का रेट कितना है, 50,000 आ गया। इसे टोटल यदि हमने 5000 यूनिट बनाए तो एक यूनिट का रेट 50 है, तो मल्टीप्लाई 50 है, 2,50,000 हो गया। यदि मैंने यूनिट घटा दिए, पहले बढ़ा दिए थे अब घटा दिए, तब 50 मल्टीप्लाई बाय 500, 25,000 आ गया। मतलब कि पर यूनिट सेम रहा, पर टोटल चेंज होता रहा। किस पर डिपेंड करता था, नंबर ऑफ यूनिट पर। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, है ना। और देखो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मैंने आपको पहले दिया, इसका बेस क्या है, पर यूनिट, जैसे उसका टोटल फिक्स कॉस्ट क्या थी, सेम थी, ऐसे ही यहाँ पर यूनिट सेम है। पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट क्या है, सेम रहती, चाहे आप 5000 करो, चाहे 1000 करो या 500 करो, ये सेम ही रहेगी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही हम इंक्रीज करते रहेंगे ये बढ़ती रहेगी। आउटपुट इंक्रीज करेंगे ये बढ़ती रहेगी, आउटपुट डिक्रीज करेंगे 5000 से 1000 तो ये कम हो जाएगी। तो इसे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसी ही हमारी अब तीसरी आ गई सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी मतलब वो कुछ फिक्स है, कुछ क्या है वेरिएबल, मतलब एक टाइम तक फिक्स रहते हैं। जैसे जो आउटपुट हमने 500 यूनिट की, 600 यूनिट की फिक्स रहा, और 1500 की तो बढ़ गया, 1500 की फिर उतना ही रहा, फिर मतलब एक लिमिट के ज़्यादा करें तो बढ़ जाता है। ठीक है, एक कुछ तक करते रहे तो फिक्स रहता है। तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट रेफर टू एक्सपेंसेस विच आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। जिसका कुछ पार्ट क्या होता है, फिक्स होता है, कुछ पार्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है। दीज आर फिक्स्ड अप टू ए सर्टेन वॉल्यूम, एक लिमिट तक क्या है, फिक्स रहता है। द आउटपुट बियॉन्ड द उस लिमिट से क्रॉस हो जाती है, देन दिस कॉस्ट इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर विल नॉट बी प्रोपोर्शनेट टू द इंक्रीज इन आउटपुट। प्रोपोर्शनेट नहीं होता, जैसे ना वेरिएबल को प्रोपोर्शनेट चला हुआ था ना, इसमें प्रोपोर्शनेट सिस्टम नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं आप, वहाँ पे एक सीधी लाइन नहीं है। जैसे पहले जैसे 100 से 200 की तो हमारी सेमी वेरिएबल को सेम ही थी, इससे 100 तक भी सेम थी, 200 तक भी सेम थी, इससे ज़्यादा किया तो हमारी ये कॉस्ट बढ़ गई, है ना। और 300 और 400 तक भी सेम थी, है ना, फिर उसके बाद हमने बढ़ाया तो ये बढ़ गई। मतलब कि इसमें ये कोई प्रोपोर्शनेट वाला सिस्टम नहीं है, ये मिक्स है, ये फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। ठीक है, जैसे मैंने टेलीफोन का आपको दिया, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कुछ समझ गए होंगे, है ना, और भी फिर बाद में और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।